इमेजिन कीजिए कि दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता बंद हो जाए, जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, जहां रोज अरबों डॉलर का कारोबार होता है। और अगर वो रास्ता बंद हुआ तो भारत जैसे देशों में पेट्रोल मोर देन 150 रुपीज पर लीटर हो सकता है। लेकिन इसी सबसे बड़े संकट के बीच भारत के लिए यूएई से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का तेल का खेल बदल दिया है। अब अगर ईरान चाहे भी तो भारत की तेल सप्लाई को बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि यूएई ने तैयार कर ली है एक ऐसी पाइपलाइन जो सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ईरान इसे बंद क्यों करना चाहता है, यूएई का सीक्रेट मेगा प्रोजेक्ट क्या है, इंडिया को इससे कितना फायदा होगा और क्या इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो सकते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की है। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट माना जाता है। यह एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है। यानी सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, इन सभी देशों का तेल इसी रास्ते से निकलकर भारत, चीन, जापान और यूरोप तक पहुंचता है। मैप पर देखें तो एक तरफ ईरान बैठा है, दूसरी तरफ यूएई और ओमान। सबसे खतरनाक बात, इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर है। यानी अगर यहां युद्ध हुआ या जहाजों पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई रुक सकती है। यही वजह है कि इसे कहा जाता है कि द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल आर्टरी। आपके मन में सवाल होगा कि कितना तेल गुजरता है यहां से। जवाब है, हर दिन लगभग 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड, यानी कि लगभग 2 करोड़ बैरल हर दिन। और एलएनजी यानी कि गैस की सप्लाई भी यहां से बड़ी मात्रा से गुजरती है। भारत का लगभग 60% गल्फ ऑयल इसी के रास्ते से आता है। यानी कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत पर इसका सीधा असर होगा। अब सवाल उठता है कि ईरान इस रास्ते को बंद क्यों करना चाहता है। इसके पीछे मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स छिपी हुई है। ईरान लंबे समय से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है और हाल ही के महीनों में इजराइल ईरान तनाव, सीरिया में हमले, अमेरिका सैन्य दबाव, इन सब ने स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। ईरान कई बार खुलकर धमकी दे चुका है, अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। और ऐसा करना उसके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि उसके पास मिसाइलें हैं, नवल माइंस हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं और पूरा भौगोलिक कंट्रोल है। यानी वो जहाजों को रोक भी सकता है या फिर इतना खतरा पैदा कर सकता है कि शिपिंग कंपनियां खुद रास्ता बंद कर दें। अब समझिए यूएई का असली मास्टर स्ट्रोक। यूएई पिछले कई सालों से चुपचाप एक ऐसी योजना पर काम कर रहा था जो आज पूरी दुनिया के लिए लाइफलाइन बन सकती है। इसका नाम है वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट और इसके पीछे यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडीएनओसी यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है। इसके सीईओ ने हाल ही में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यूएई पिछले एक दशक से हॉर्मुज को बाईपास करने वाली योजना पर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूएई जानता था कि भविष्य में हॉर्मुज सबसे बड़ा संकट बन सकता है। यह पाइपलाइन करेगी क्या? अभी तक गल्फ देशों का तेल समुद्र के जरिए हॉर्मुज से गुजरता था, लेकिन अब नई पाइपलाइन तेल को यूएई के अंदरूनी तेल के क्षेत्रों से सीधे फुजराह पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फुजराह पोर्ट हॉर्मुज के बाहर स्थित है, यानी कि तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फुजराह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये यूएई का एक ऐसा बंदरगाह है जो गल्फ ऑफ ओमान पर स्थित है, मतलब हॉर्मुज के बाहर। यही यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े ऑयल स्टोरेज हब्स में से एक को बनाया है। यहाँ पर बड़े ऑयल टैंक्स हैं, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं, रिफाइनिंग फैसिलिटीज हैं, डीप सी पोर्ट्स सब तैयार किए जा चुके हैं।
यानी अगर पर्शियन गल्फ में युद्ध भी हो तो यूएई बाहर से तेल को भेजता रहेगा। और सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? भारत को। भारत को इससे क्या फायदा होगा? जवाब है बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करता है। अब अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है तो भारत में पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है। लेकिन यूएई की नई पाइपलाइन भारत को एक ऑल्टरनेटिव रूट दे रही है, यानी कि ऑयल सप्लाई जारी रहेगी, शिपिंग रिस्क कम होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट घट जाएगी और फ्रीट सस्ता हो जाएगा और धीरे धीरे फ्यूल प्राइस पर दबाव भी कम हो सकता है। सवाल यह है कि क्या पेट्रोल सस्ता होगा? तो सीधा जवाब तुरंत तो नहीं, लेकिन लंबे समय के बाद में इसका असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेल की कीमत सिर्फ सप्लाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ग्लोबल डिमांड, ओपेक पॉलिसी, रुपी, डॉलर रेट और साथ में टैक्सेस, इन सब पर निर्भर करती है। लेकिन अगर गल्फ ऑयल सप्लाई स्टेबल रहती है तो क्रूड प्राइस कंट्रोल में रह सकते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, यूएई आखिर भारत के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? असल में यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि बड़ा बिजनेस और एक रणनीतिक गेम है। यूएई चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित ऑयल एक्सपोर्ट हब बने, सऊदी अरबिया से आगे निकलकर, और इंडिया, चाइना जैसे कई खरीदारों को अपने यहां सीधे जोड़ना चाहता है और इसके लिए वो लगातार काम भी कर रहा है। दोनों देशों के बीच में सेपा एग्रीमेंट, ट्रेड एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट डील्स, एनर्जी पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के साथ कई और बड़ी डील की है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि अब यूएई भारत के लिए 30 मिलियन बैरल तेल रिजर्व रखेगा और अभी भारत में रोज करीब 56 से लेकर 58 लाख बैरल तेल रोज खपत हो रहा है। 30 मिलियन बैरल तेल रिजर्व रखने के बाद भारत को कितना फायदा होगा, इसका हिसाब आप खुद लगा लीजिए। यानी यूएई समझता है कि अगर भारत सुरक्षित है तो उसका बिजनेस भी सुरक्षित है। तो सबसे दिलचस्प सवाल अब यह उठता है कि क्या इससे ईरान की ताकत कम होगी? कुछ हद तक हां, क्योंकि अभी तक ईरान हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज ऑल्टरनेटिव रूट्स बना लेती हैं तो ईरान का दबाव कम हो जाएगा। और सिर्फ यूएई ही नहीं, बल्कि सऊदी अरबिया भी रेड सी रूट्स पर काम कर रहा है। यानी पूरी दुनिया अब हॉर्मुज डिपेंडेंसी कम कर रही है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है, हॉर्मुज संकट बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच यूएई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक बड़ा सुरक्षा कवच दे दिया है। अब चाहे युद्ध लंबा चले या हॉर्मुज पर तनाव बढ़ा रहे, भारत के पास एक नया रास्ता होगा और आने वाले समय में ये पाइपलाइन सिर्फ यूएई ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल ट्रेड को बदल सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए और यह भी बताइए कि क्या इस पाइपलाइन के बनने से भारत को फायदा होगा। जय हिंद।